थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे वी हैव टू कंसीडर अ मेटेलिक कंडक्टर, और इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, या यू कैन से बैटरी अप्लाई करी है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी बहुत कहानी मैं आपको याद दिला दूँ। ये मैंने एक वायर बनाया है, थोड़ी सी मोटाई दिखाई है ताकि मैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो होंगे उसके फ्लो को एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ पर राइट साइड में प्लस लिया मैंने, लेफ़्ट साइड में माइनस लिया, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है आप समझ पाओगे कि इस प्लस के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा। दरअसल ऐसा नहीं होता है कि यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहाँ पे प्लस का मतलब होता है हाई और माइनस का मतलब होता है लो। तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा लो टू हाई पोटेंशियल। अब देख लो, यहाँ पे पहले में लिखा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ड्रिफ्टिंग होती है। ऐसा तो नहीं होता है, हाई पोटेंशियल की तरफ हो रही है यहाँ तो ए ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद में सी में लिखा है, सी ऑप्शन रीड करेंगे आप, मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रो आउट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर टू हायर ये मूव करेंगे, ये तो सही लिख दिया इन्होंने, लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख दिया है, ये गलत है। दरअसल इस हाई पोटेंशियल की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो ऐसा कुछ होता है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बस मानो होता है एक्सेलरेशन। उसकी वजह से इसका जो वेलोसिटी होगा, इस फॉर्मूले से भी अगर हम चलें तो टाइम जैसे जैसे चेंज होएगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी। तो वेलोसिटी एक बराबर तो नहीं है, चेंज करेगी, इंक्रीज़ करेगी टाइम के साथ। इसका ये मतलब नहीं कि इंक्रीज़ करती ही रहेगी आजीवन, लाइफ टाइम, नो। थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन इसको मिलेगा तो उसे टकरा जाएगी और वेलोसिटी लॉस हो जाएगी। फिलहाल सी ऑप्शन तो गलत हो गया, जहाँ ये वर्ड लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ड्यू टू दैट इट इज़ रॉन्ग। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ इन सेम डायरेक्शन, ये गलत है। स्ट्रेट लाइन पाथ इन सेम डायरेक्शन, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये देखिए लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मतलब डी ऑप्शन का कहना चाह रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन मूव करेंगे, ऐसा नहीं है। एक आप और इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो, तो आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है, सारे जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेशन सब में एक ही डायरेक्शन में आएगा, और सारे इलेक्ट्रॉन में जब एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में आएगा तो वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में आएगी, तो सब एक ही डायरेक्शन मूव करेंगे, तो ये तो सही हो गया ना। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बार बार इनसे भी तो टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद इनका जो वेलोसिटी होगा वो रैंडम है, वो ऐसे हो जाएगा, या किसी और का जो कोलिजन हुआ तो हो सकता है वो ऐसे हो जाए, या हो सकता है कोई और कोलिजन हो नेक्स्ट वाला तो उससे ये ऐसे हो जाए। तो डायरेक्शन बिकॉज ऑफ कोलिजन रैंडमली चेंज होगी, सो ऑल इन सेम डायरेक्शन वी कैन नॉट से लाइक दैट। एक ही ऑप्शन बचा है, वही सही होगा। हालांकि आपके मन में जो, अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई कर ली होगी तो ये आ रहा होगा, इरिटेट कर रहा होगा वर्ड कर्ड पाथ, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। जितने भी सब लोग पढ़ा रहे होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, चाहे कोलिजन करवाएं चाहे ना करवाएं, एटलीस्ट बनाते तो स्ट्रेट हैं। यहाँ लिखा है कर्ड और वही सही है, ये क्या चक्कर है। दरअसल एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन और मोशन को दिखाया जाता है वो स्ट्रेट पाथ से दिखाया जाता है, बट वो कर्ड होता है, क्योंकि रियलिटी में जो इसका मोशन होता है वो ओनली ड्रिफ्टिंग नहीं होती है। ड्रिफ्टिंग के पहले एक और मोशन इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन में ड्रिफ्टिंग इन्वॉल्व हो जाती है, दोनों इन्वॉल्व हो जाती हैं, तब नेट मोशन आता है। ठीक, ये बात अगर नहीं पता होगी तो भी मैं आपको समझा ले जाऊंगा आराम से। देखिएगा
कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इससे कोलिजन करने आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है, सही मतलब निकालिएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये इस पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, इसमें कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी की वजह से ये आके इसको हिट करेगा। ये कहानी तब है जब एग्जैक्टली सेंटर की तरफ अगर ये जा रहा है देन। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन हल्का सा मैं ऊपर नीचे बना करके चलूँ कुछ ऐसे, तो क्या होगा, इसमें वेलोसिटी है इधर और ये जो प्लस है इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कुछ ऐसे, फोर्स इधर है, फोर्स की डायरेक्शन देख लो और वेलोसिटी की डायरेक्शन देख लो। तो जब भी फोर्स और वेलोसिटी में कोई एंगल आता है तो फिर पाथ स्ट्रेट कहाँ रह जाता है, इसकी कहानी कुछ फिर ऐसी हो जाएगी। ये पाथ स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व्ड है। बाकी अभी रैंडम मोशन तो मैंने कंसीडर किया ही नहीं है, जो उसको कर लेंगे तो फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कहानी। एटलीस्ट स्ट्रेट तो नहीं हो जाएगा, कर्व्ड ही रहेगा। बी ऑप्शन जो है ये इन ऑल केसेस वैलिड है।